हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अंजलि, मेरे चैनल का नाम है एक अच्छी गर्ल अंजलि। तो सभी का वेलकम करती हूँ। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है, तो मैं बना रही हूँ मेरे बेटे के लिए लंच बॉक्स। तो पहले वाली जो क्लिप है वो निकल गई मेरे से। तो यहाँ पर जो नाश्ता बन चुका है, तो वो एक्स्ट्रा जो डिलीट कर रही थी सारी, क्योंकि मोबाइल में स्पेस फुल हो चुकी थी। जो वीडियो मैंने पब्लिश कर दिया उसकी जो क्लिप थी वो मैं डिलीट कर रही थी। तो उसमें साथ में ये वाली क्लिप भी डिलीट हो गई। वैसे रिसाइकल बिन में होती है, लेकिन वहाँ से भी मैंने सारे डिलीट कर दिया क्योंकि मोबाइल में स्पेस बहुत ही फुल हो चुकी थी। तो एक क्लिप निकल गई, तो कोई बात नहीं। इसके अंदर वही बस बेसिक मसाले डालकर इसकी मसाले वाली पूरियाँ बना दी है, तो उसको बहुत ही पसंद होती है। इस तरीके से जो थेपले का हम आटा बनाते उसी तरीके से मैंने वही आटा बनाकर उसमें से पूरी बनाई है। तो मेरा बेटा चला गया है स्कूल और मैंने भी चाय नाश्ता कर लिया है। तो उससे पहले मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल दिए थे, तो कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं। तो मैं सारे सुखा भी दिए। उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू निकाल रही थी, तो गेट खोला तो यहाँ पर गाय माता थी, तो उसके लिए मैं घर में गई रोटी लेने के लिए, उसको रोटी खिलाई। तो अब मैं निकाल लूंगी झाड़ू। अंदर मैंने सारे घर के अंदर दोनों रूम में, किचन में, हॉल में सब जगह झाड़ू लगा लिया है। तो यहाँ पर मैं आ चुकी बाहर आंगन में, तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा लूंगी। बाहर धूल हो ही जाती है, रोज की रोज सफाई करते, लेकिन धूल तो भी आ ही जाती है। तो यहाँ पर मैं बाहर भी जो मेरी एंट्रेंस है वहाँ पर भी मैं झाड़ू मार दूंगी। और घर के पास इस तरीके से जो मेरी गली है वहाँ पर भी मैं पूरी जो मेरे घर के पास जो एरिया है इतने में हमें सफाई करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई सफाई वाला सफाई करने के लिए आता नहीं है, तो हमें करना ही पड़ता है खुद के घर के पास। तो यहाँ पर लगा लूंगी मैं पोछा, क्योंकि फर्श बहुत ही गंदा हो गया है। पास में काम चालू था, तो बस अब काम खत्म हुआ है। तो यहाँ पर जो पूरे जो मेरी टाइल्स है नीचे, उसके अंदर मैंने पोछा मार दूंगी। थोड़ी सी मैंने डाल दी है फिनाइल, ताकि अच्छे से फिर क्लीन हो जाए। तो पूरा जो मेरा आंगन है इस साइड भी और सामने की तरफ भी मैं पूरे में पोछा मार दूंगी। और नीचे जो मेरी एंट्रेंस है आज मैं वहाँ पर भी मार दूंगी, क्योंकि बाहर काम चालू था, तो जो कटर से पूरे सीमेंट सीमेंट इस तरीके से उड़ा था, तो वहाँ पर भी बहुत ही एकदम गंदा हो चुका था। तो वहाँ पर भी पूरे में मैं लगा दूंगी पोछा, तो अच्छे से हो जाए क्लीन। तो अब ज़्यादा डस्ट नहीं उड़ेगी, क्योंकि काम चालू था तो रोज़ बहुत ही धूल उठती थी। मैं आंगन सफाई करती थी, वैसे का वैसा ही हो जाता था। तो यहाँ पर मुझे करना है क्लीन, पूरा भर चुका है, तो आप देख सकते हैं अच्छे से। वहाँ पर मुझे पूरी जगह बनानी है, क्योंकि जो भी चीज़ें हाथ में आती है तो जगह मिलती है वहाँ हम रख देते हैं। तो सारी चीज़ें पहले मैं वहाँ से हटा दूंगी, जो चीज़ अंदर रखनी है वो मैं अंदर रख दूंगी। तो ये मोरैया है, इसको भी मैं, ये डब्बा खाली था हॉट चॉकलेट का, तो अभी के लिए मैं इसको अंदर रख देती हूँ। और एक डब्बे में साबूदाना था, तो वो भी मैंने अंदर ड्रॉअर में लगा दिया है। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें वो पहले मैं हटा दूंगी, ताकि मैं अच्छे से क्लीन करूँ। तो वहाँ पर मैं पोंछ दूंगी। और सामने जो फ्रिज का स्विच बोर्ड वहाँ पर लगा है उसको भी मैंने पोंछ लिया। तो वहाँ पर अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं फिर से वहाँ पर कपड़ा बिछा दूंगी। और यहाँ पर रखा है मसालेदानी का डब्बा और एक रोटी का डब्बा है वो रख दिया है। तो छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पर रखती हूँ। ये चम्मच का सेट है वो रख दिया, एक ट्रे में वहाँ पर रखती हूँ, कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो वहाँ से मैं उठा लूँ। और ये 2 बोतल रखी है पानी की जो मुझे पीनी होती है। तो मेरा काम चालू है और सासू माँ कर रहे हैं पूजा, तो वो बैठकर पूजा कर रहे हैं। तब तक मेरा काम हो जाए, तो यहाँ पर साथ में मैं खाने की तैयारी भी कर लूँगी। तो मैं आटा लगा लूँगी और अलग कंटेनर में रख देती हूँ। जैसे कि पता है आप सबको कि मैं एक्स्ट्रा बर्तन कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो तेल सब निकाला था वो मैं अंदर रख दूँगी। तो यहाँ पर वीडियो अपलोड पर रखा है, मैंने वॉइस ओवर किया है, तो थोड़ा सा ही बाकी है। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है। चावल भी मैंने भिगो दिए हैं, चावल मैं भिगो कर ही करती हूँ, 1 घंटे के लिए मैं भिगो देती हूँ। बाहर तो हॉल के सब काम हो चुके हैं, बाहर भी हो चुका है, देख सकते हैं आप। कपड़े भी सूख रहे हैं, आंगन भी क्लीन है, तो बस किचन का ही बाकी था। तो यहाँ पर जो सूखे हुए बर्तन है वो सब मैं निकाल रही हूँ, उसको मैं ड्रॉअर में सेट कर दूँगी। तो ऊपर बर्तन पड़े उसको मुझे धुलने हैं, तो उसके अंदर मैं रख सकूँ। तो पूरे बर्तन मैंने ड्रॉअर में सेट कर दिए। यहाँ पर जो बर्तन है उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try, I need you। तो सारे बर्तन मेरे हो चुके हैं। तो बर्तन होने के बाद यहाँ पर जो सिंक है उसको मैं धो ही देती हूँ, क्योंकि फिर नहीं धोते तो बहुत ही गंदी हो जाती है। इतने में मेरे देवरानी आ चुकी, क्योंकि मेरी सासू माँ आई हुई है। तो हम सबका खाना एक घर पर ही बनता है, कभी मेरे घर पर कभी उसके घर। तो ये आई है मिठाई, मेरे देवरानी लेकर आई, वहाँ पर देकर गए थे हम सबके लिए। तो उसके यहाँ पर बेटी का जन्म हुआ है, तो उसकी मिठाई आई है। तो इस तरीके से पैक होकर आई है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है।
बहुत ही सुंदर जार है, ये कांच का जार है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। यहाँ पर मैं मूंग उबाल रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि इस तरीके से स्टोर करते तो बिल्कुल भी खराब नहीं होता है मूंग। तो मार्केट में जो अनाज में डालने वाली छोटी छोटी गोली आती है उसको मैं पीस लेती हूँ, और जो मिट्टी आती है वाइट मिट्टी उसको मैं इसके अंदर मिक्स कर कर इस तरीके से बड़ी बड़ी बनाकर सुखा देती हूँ। फिर इस तरीके से अनाज में डालते हैं तो बिल्कुल भी अनाज खराब नहीं होता है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर आप लोग भी चाहे तो कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी अनाज खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर हम छील रहे हैं लहसुन, क्योंकि हमें शाम को बनानी है पाव भाजी। तो ऐसे ही बैठे थे, आधा खाना बन चुका है तो बैठे बैठे छील देते। वैसे भी मूंग के सब्जी में लहसुन चाहिए, तो यहाँ पर बैठकर हम छील रहे थे। और यहाँ पर ट्राईपोड का मैं कुछ जुगाड़ लगा रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ट्राईपोड मेरा टूट गया है। तो यहाँ पर मैं जब तक नया है तब तक इस तरीके से डोरी से बांध देती हूँ, क्योंकि बहुत ही दिक्कत आ रही थी कि किस तरीके से मैं शूट करूँ, पूरा आता नहीं था। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ थोड़ा सा तैयार होने के लिए, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तैयार हो ही जाती हूँ, काम करने से पहले या काम करने के बाद। तो मैं ज़्यादातर वीडियो में बोलती हूँ, तो मैं थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। तो अपने लिए टाइम निकालना भी चाहिए। मैं सारी लेडीज़ को बोलूँगी कि अपने लिए ज़रूर टाइम निकाले, क्योंकि घर का काम तो ख़त्म होने वाला ही नहीं है, लेकिन उसके बीच अपने लिए टाइम निकाले ही निकाले। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बॉडी लोशन लगा लूँगी, और फेस पे भी इस तरीके से मैं सुबह के टाइम जब भी थोड़ा सा मसाज इस तरीके से दे देती हूँ अपने फेस को। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लूँगी, और मेरे अपने जो बाल है वो मैं बना दूँगी। तो आज मैं बाल का ऊपर जूड़ा बना दूंगी, क्योंकि बाल में थोड़ा सा ऑयल आ गया है तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तो आगे से मैंने इस तरीके से ऊपर पोनीटेल बना दी, आगे से थोड़ा पफ कर दिया, और पीछे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरे बाल बहुत ही पतले हैं। तो इस तरीके से अगर हम चाहे तो जूड़ा बना सकते हैं। तो बहुत ही फ्लफी जूड़ा बनता है, बहुत ही ऐसा लगता है कि हमारे बाल बहुत यानी कि थिक है, इस तरीके से लगता है, दिखाई देता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से लगता है। तो मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। कभी मैं जीन्स पहनती हूँ तो भी इस तरीके से अच्छा लगता है, साड़ी में भी बनाती हूँ। तो जब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं बना ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लगा लिया है काजल, थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगा लिया है, सिंदूर लगा लिया है, मैं हो गई हूँ रेडी। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को ट्राइपॉड दिखा रही थी कि जुगाड़ लगाकर मैंने डोरी से बांध दिया है, ताकि जब तक नया आए तब तक काम चल जाए। तो यहाँ पर देवरानी जो मेरी है बातें कर रही है फ़ोन पे लगी हुई, तो मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि इतनी बातों में मशगूल थी। तो यहाँ पर हमारे राइस हो चुके हैं, मूंग भी हमारे उबल चुके हैं। यहाँ पर सब्जी में डालने के लिए लहसुन भी छील लिया है, आटा भी गूँथ लिया है, बस अब टमाटर काट लेंगे और सब्जी का जोख दे देंगे। तो आज मूंग की सब्जी जो मेरी देवरानी बनाने वाली है, तो कभी कभी वो बनाती है, कभी मैं बनाती हूँ। आज मैंने कहा तुम बनाओ, मुझे तो मेरी देवरानी यहाँ पर काट रही है टमाटर, बाकी तो सब रेडी है, सिर्फ टमाटर काटना बाकी था तो सब्जी के लिए चाहिए। तो वो टमाटर काट रही है। यहाँ पर मैं मूंग देख रही थी कि कच्चे तो नहीं है। तो यहाँ पर हम दोनों बातें कर रहे थे, मैं उसे बता रही थी यहाँ पर कि मेरे बाल बहुत ही झड़ चुके हैं। तो इस तरीके से मैं फ्लफी कर देती हूँ हाथ से, वरना बहुत ही वहाँ पर दिखाई दे रहती है स्किन मेरी। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं रेडी हो गई, उसे बोल रही थी कि मेरे बाल बहुत ही जड़ रहे थे, और दोनों बातें भी कर रहे थे। तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, उसके अंदर बस बेसिक मसाले डाले, राई जीरा तड़का दे दिया, उसके बाद लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डाली है, फिर टमाटर डाल दिए है और नमक डाल दिया, उसको कर दिया मिक्स। तो धनिया का पाउडर हल्दी का पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर कर फिर मूंग डाल दिए है, उसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और यहाँ पर हमने डाली है छाछ, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये छाछ वाला सब्जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, ये ले ली है छाछ, उसके अंदर बेसन घोल कर सब्जी में डाला है, तो उससे बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो सब्जी हमारी हो चुकी है, इसको गैस को कर देंगे बंद, उसको ढक देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम था तो हम बैठ कर गप्पे मार रहे थे, बातें कर रहे थे तीनों सास बहू। अब खाने का टाइम हो चुका है, तो बस सिर्फ रोटी बनानी बाकी थी। तो यहाँ पर हम रोटियां बना रहे हैं, बच्चे भी आ चुके हैं, क्योंकि अभी 2 बजे वो स्कूल से आते हैं। तो रोटियां हम जल्दी बनाते नहीं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडी जैसा है तो फिर रोटियां सिकुड़ जाती है। तो यहाँ पर माही को बिठा दिया, अभी बच्चे को आने का टाइम था तो पहले उससे खाने दे दिया। तो सारी रोटियां बन चुकी है। ये गाय की और कुत्ते की रोटी है। तो आज हमने स्वीट में कुछ नहीं बनाया, क्योंकि ये है अड़दिया, तो हमने मंदिर में प्रसाद करवाया था तो पूरा बॉक्स मिला था। तो सासू माँ ने कहा कि आज मत बनाओ, यही हम खाएंगे अड़दिया। तो हमारे गुजराती में तो अड़दिया ही बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता है। पूरा किचन बिखरा पड़ा है, खाना खाने के बाद समेटेंगे। तो खाना पीना हमारा सब हो चुका है। तो यहाँ पर मैं और मेरी सासू माँ बैठे हैं, वो बैठकर मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, और मैं यहाँ पर जो मेरे कपड़े पड़े वो फोल्ड कर रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं है, तो तब तक यहाँ पर जो कपड़े हैं वे फोल्ड हो जाए, उसके बाद मैं
थोड़ी देर यहीं पर सोफ़े पर लेट जाऊँगी और सासू माँ अंदर लेटेगी, तो बस सारे कपड़े जो है अपने-अपने कबर्ड में मैं लगा दूँगी। उसके बाद यहीं पर मैं मुझे वीडियो को जो पब्लिश करना है तो थोड़ा-सा अपलोड पर डालूँगी, थंबनेल बनाऊँगी, तो वो काम है तो यहाँ पर मैं लेट कर करूँगी। तो ये सासू माँ मुझे बता रहे थे कि ये देखो तो कुछ था, मुझे याद नहीं है, तो हम देख रहे थे उसके पास बैठकर थोड़ी देर। तो फिर यहीं पर मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, तो वो अंदर मेरा जो बेटा सो रहा था उसके पास सासू माँ जाएँगी, तो उसके लिए इसलिए मैं ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं लाई हूँ, तो मैं यहीं पर आराम करूँगी। तो आज का वीडियो इतना ही, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो आप लोगों को, कुछ भी पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय।